Good morning, children. Welcome back our next science class. So, students, we will continue chapter our finish chapter number 16. Now, today we will start our chapter number 17, forest. Forest means होता है जंगल. So, topics to be discussed in this chapter are layers of the forest, food chain and food web, importance of forest, conservation of forest, interdependence of plants and animals. Okay. So, लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट मीन्स होता है जो जंगल की लेयर्स होती है, जंगलों पे जो लेयर्स होती है, परत होती है, वो फूड चेन जिसे बोलते हैं खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल बोलते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए. नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वन का कंजर्वेशन. नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो पौधे हैं और जो एनिमल्स हैं उनके बीच में जो इंटरडिपेंडेंस है, आत्मनिर्भरता है, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो ये हमारे टॉपिक्स हैं. तो वी स्टार्ट अवर चैप्टर. फॉरेस्ट इज रेफर टू एज अ वास्ट एरिया ऑफ कवर्ड विथ ट्रीज एंड अंडर ग्रोथ. देखिए, जो फॉरेस्ट है इस प्रकार एक कह सकते हैं, इस प्रकार का एक फैला हुआ एरिया है जो पेड़ों से और अंडर ग्रोथ जो ट्रीज होते हैं उनसे ढका हुआ है. इन अर्लियर टाइम्स, पहले के समय में, मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज कवर्ड विथ फॉरेस्ट एंड मैन वॉज डिपेंडेंट ऑन देम फॉर मोस्ट ऑफ देयर नीड्स. पहले के समय में जो अधिकतर जो क्षेत्र था, हमारी भूमि का जो क्षेत्र था, वो जंगल से ढका हुआ था और जो मनुष्य था वो पूर्ण रूप से जंगल के ऊपर ही डिपेंड था, क्योंकि उसे अपनी हर एक जरूरत जंगल से ही पूरी होती थी. लाइक फ्रूट्स, फ्लावर्स, वुड, हर एक चीज वो अपने जंगल से ही प्राप्त करता था. मेनी ट्राइब्स स्टिल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट रिसोर्स फॉर देयर नीड्स, और जो ट्राइब्स लोग, जो आदिवासी लोग हैं, वो भी जंगल के ऊपर ही डिपेंड रहते थे उनकी जरूरतों के लिए. अनफॉर्चुनेटली, area covered with this valuable natural source has reduced to only 30% of the total land area of the world. और अनफॉर्चुनेटली आज हमारे इसमें, हमारे वर्ल्ड में केवल हमारा 30% ही नेचुरल रिसोर्स बचा है टोटल लैंड में से. इन स्पाइट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे आर वेरी वैल्यूबल रिसोर्स, मैन हैज बीन क्लियरिंग फॉरेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल. और लोग अपनी जरूरत के लिए दिनों दिन उस जंगल को खत्म करते जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं एक बड़ी मात्रा में, क्योंकि वो अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए वहां से पक्की सड़क बना रहे हैं, अपनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अपने मॉल्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं. इसलिए वो जंगल को खत्म करते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो आदिवासी लोग हैं, जो अभी भी जंगलों में रहते हैं, जो अब जंगलों के ऊपर ही डिपेंड है पूर्ण रूप से, उनका घर भी नष्ट हो रहा है. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनका घर भी खत्म हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं जो जंगली एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, वो जंगल को ही अपना घर समझते हैं. लेकिन जब वही जंगल खत्म हो रहे हैं तो उनके लिए भी प्रॉब्लम्स आ रही है. ट्राइब्स जो जनजाति है, जिसे बोलते हैं हम आदिवासी जनजाति, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स आ रही है. Forests provide habitat to many plants and animals and are reversivores or a wide variety of living and non-living objects. लेकिन जंगल होता है वो many plants, बहुत सारे plants, बहुत सारे animals के लिए उनका घर है, and reservoirs of a wide variety of living, और उसके अलावा जो living things है, non-living things है, उनके लिए भी वही जंगल सब कुछ है. फॉरेस्ट प्ले अ वाइटल रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ अवर एनवायरमेंट, और जो जंगल होता है वो हमारे एनवायरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा, मतलब हमारे कह सकते हैं कि एनवायरमेंट को मेंटेन करने के लिए एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. दे हेल्प इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर, और वो क्या करता है, जंगल जो होता है, वन होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, वो पानी को और वाटर, हवा को प्यूरिफाई करते हैं. वी ऑल्सो डिपेंड ऑन देम फॉर फूड, और हम भी खाने के लिए ही जंगल पर ही डिपेंड है, मेडिसिन के लिए, अपने घरों के लिए, क्योंकि हमें जो घर के लिए लकड़ियां मिलती है वो सब जंगल से ही मिलती है. हमें जो कागज मिलते हैं, जो पेपर्स मिलते हैं, वो सब हमें जंगल से ही, फॉरेस्ट से ही प्रोवाइड हो पाते. यदि हम अपने ही जरूरतों को पूरी करने के लिए और फॉरेस्ट को नष्ट करेंगे, खत्म करेंगे, तो हमारे लिए ही आगे फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है. The natural vegetation of a region depend upon the climate, soil, temperature and rainfall.
और देखिए जो प्राकृतिक वेजिटेशन है, जो वनस्पतियां हैं, वो क्या हो रहा है, ऑफ अ रीजन डिपेंड्स, उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को डिपेंड, आश्रित है उसकी क्लाइमेट पे, उसकी मिट्टी पे, उसके टेम्परेचर पे, और जो बारिश होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ फॉरेस्ट, अब देखिए जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, जंगल में पाए जाते हैं। डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द रीजन, वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो उन्हें पूर्ण रूप से जम जाती है, वो उन्हीं के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। उस क्षेत्र में रहने वाले जो वनवासी हैं, जो आदिवासी हैं, जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो उस जंगल में रहने के हिसाब से एडॉप्टेड हो जाते हैं, हैबिटेट हो जाते हैं। लेकिन यदि वही जंगल नहीं बचेंगे तो वो उनके लिए प्रॉब्लम्स होगी, फिर वो हमारे शहर क्षेत्र में आएंगे जहां हमें भी प्रॉब्लम्स होगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फॉरेस्ट की, हमारे लिए फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। हम मतलब जो फॉरेस्ट होता है उसे जितनी हम स्पीड में, लार्ज स्केल में उसे खत्म कर रहे हैं, तो उससे हमारे लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है वो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।